अच्छा भाई, ये इसके दांत भी हमने चेक किए एक दो के। ये माशाल्लाह पाला हुआ है घर का भाई, लेकिन 120 रियाल का है सोमाली, लेकिन 120 रियाल का है भाई। हम पता है वजन का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? कैसे हैं इथियोपिया वाले? हाँ, इथियोपिया के हैं। और ये तो अदबदार बकरे हैं, भागते भी नहीं हैं। भागते भी नहीं है, देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बिलाल मोइन और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ फ़हीम अल बलूची। तो आज हम आए, कहाँ हैं फ़हीम भाई? हम लोग आए हैं मसलख बलदिया सीप में आज। अच्छा, क्या करने आए हम यहाँ पे? आज हम बकरा देखने के लिए, ईद सुन्नत इब्राहिमी के चेक करने के लिए आए हैं। ओके, सो हम यहाँ देखेंगे बकरे और आपको भी दिखाएंगे और तमाम चीज़ें एंड टू एंड मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, बकरा लेने से बकरा काटने और गोश्त बांटने तक की। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, मर्ची चार गए पसाना फ़ायदे वास्ता इंशाअल्लाह दुरो मर्दम आईदा पस कुशनते मंगत के पसे चारगा ऐशे ऐशे करके चुनके ऐशे करके चुनके। हाँ भाई, ये ओमानी है और इसकी कीमत जो है वो 120 रियाल है। वज़न इसका दिखने में जो है लग रहा है ये तकरीबन 12-15 किलो वज़न ही होगा, लेकिन क्योंकि ये ओमानी है, प्योर नस्ल है यहाँ की, तो इसलिए 120 रियाल। 120 रियाल तकरीबन बनते हैं कोई 65,000 रुपये पाकिस्तानी और इंडियन, आप देख लें हिसाब करके उसी हिसाब से। ये है भाई सूडानी दुम्बा। सो इसका कीमत क्या है? 85 रियाल। 85 में। ये थोड़ा बड़ा है जान में और उसमें 110। अच्छा, ये बड़ा वाला 110 का है और छोटा वाला 30 किलो। तो खालिद भाई कुछ डिटेल बताओ इनकी दुम्बे वगैरह की। रेट लाजमी बताना, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि रेट लोगों को पता चल जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़, ताकि वो अपनी खज्जल खुआरी ना करें, सीधे आएँ, सीधा लें और कटा के चले जाएँ। तरतीब बता दो। ये बेसिकली इनके पास माल है, तो थोड़ा बताइएगा इनके बारे में। खालिद, ये हैं सोमाली दुम्बे और बकरे, जो इसमें ये दुम्बे हैं और ये बकरे हैं। काले मुंह वाले जो है वो तो दुम्बे हैं, काले मुंह वाले दुम्बे हैं और बाकी दुम्बे हैं और ये वाले बकरे हैं। ठीक है। और इनका वजन जो है वेट 13 से 14 किलो तक आता है। और रेट इनकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 42 रियाल है। 42 रियाल में हम लोग सेल कर रहे हैं। सही है, 42 रियाल के अंदर। ओके, सो 42 रियाल में आपको यहाँ पे ये दुम्बा भी और ये बकरा भी दोनों, ये दो धंधे हैं, धंधे दोनों ये दोनों है। एक खरूफ समझ, एक खरूफ बोलते हैं और एक को खरूफ बोलते हैं। हाँ। अच्छा, नहीं इनकी एज पूरी है, उम्र पूरी है? एज 1 साल से ऊपर ही इनकी सब। श्योर है? और दांत वात हैं? हाँ, दांत है, 1 साल से ऊपर ही। आया तो इनके हम दांत देखते थोड़ा कंफर्मेशन, आपको पता है हम तो बिना उसके बात मानते नहीं है, तो तसल्ली करते हैं, थोड़ा दांत वात देखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आले वाले। अच्छा भाई, ये इसके दांत भी हमने चेक किए एक दो के। दूसरे का दिखाओ। और ये इसका भेड़ का। हाँ, तो सारे दांत वाले हैं भाई, दांत वात पूरे इनके अल्हम्दुलिल्लाह। ये है इथियोपिया वाला। सो इसमें वज़न तकरीबन 20 से 22 किलो है, लेकिन रेट जो है इसका वो 75 रियाल है। इथियोपिया वाला 20 किलो नहीं, 20 से ऊपर है। सो बकौल मालिक के 20 से ऊपर है। सो ये है 75। अच्छा ठीक है, बकरा तो हमने ले लिया, अब कटवाने की क्या तरतीब है? अब वो भी हम पूछें खालिद भाई से, क्या तरतीब है बताएं ज़रा। कटवाने की तरतीब अभी बल्दे की तरफ से पिछले 2 दिन पहले जो स्लॉट क्रॉस दिन में तो बंद कर दिए लोगों ने। सुबह में तो कोई कटिंग का सिस्टम है। अभी अब क्या करते हैं ये लोग, रात को तकरीबन कटिंग करते हैं शाम को 7 बजे के बाद में। 7 बजे के बाद में सब लोग बुकिंग वाला सिस्टम रहता है। तो बुकिंग के तरह मिसाल की तरह आपने मुझे पैसे दिए कि भाई मुझे 2 बकरे चाहिए, तो आप हमें पैसे दे करके चले जाओगे, हम कटवा के रात को रेडी कर देंगे। सुबह में आप 7:30 से लेके दिन की 11 बजे तक कभी भी आ जाएँ, उस टाइम आप अपना ले जा सकते हैं। तो कटिंग की फीस कितनी है, कितने पैसे लेते हैं? 2 रियाल फीस है बल्दे की। ओके, और जो बकरे की रेट है वो आपको मैंने बताई थी। 42 रियाल बकरे की है, 2 रियाल बकरे की कटिंग की। तो 44 रियाल में हमको कितने पीस मिलेंगे? बोटी छोटी होगी या पूरी? छोटी बंद कर रखी लोगों ने, पहले बोटी बनाते तो इसका 1 रियाल कीमत था, लेकिन अभी बोटी बंद कर रखी ताकि रश ना हो। अभी 4 पीस करके 4 पीस करके देते हैं। तो भैया 4 पीस करके आपको बकरा मिल जाएगा। 42 रियाल का बकरा है, छोटा वाला सोमाली लेते हैं, 12 से 15 किलो उसमें वजन निकलेगा, साफी गोश्त। 2 रियाल आपको स्लॉटर हाउस के देने पड़ेंगे कटिंग के। रात को इनको पैसे दें, सुबह 7:30 से 11 बजे के बीच में आप अपना गोश्त आके ले जाएं। इतना सिंपल है। अगर खुद से काटने की तरतीब हो तो क्या खुद से ये है कि आप अपना जिंदा ले जा सकते हैं, जिंदा ले जाके घर में कहीं भी आप काट सकते हैं, जो आपको जहाँ भी पसंद है। सो दोनों तरतीबें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आपके पास। एड्रेस में इसका लिंक में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। और फ़ोन नंबर भी अगर आपको रब्ता करना है तो बता दें। अमारात में भी इनकी एक आउटलेट है और यहाँ पे सीप में भी है। दोनों जगह जो आपको कन्वीनियंट पड़े कर लें, मुतमईन होके तसल्ली के साथ। फीलिंग आई अपने मुल्क जैसी थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। देख के, वरना तो इधर तो खून ही नहीं बहता यार। मतलब ईद उल अज़हा की जो सबसे बड़ी समझ लें कि एक
क्या कहते हैं उसे, सुन्नत जो है वो है खून बहाना। तो खून बहता हुआ देखते नहीं जब तक हमें तो सुकून मिलता नहीं है कि भाई अब अपने हाथ से खून बहा के इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। तो फ़हीम भाई आखिरी अल्फाज कुछ ऑडियंस के लिए। मनी ब्राता गुहारा इंशाल्लाह शुमा ब्यायता इदा जोर कनेता अमराता ओ इदा सिपा इंशाल्लाह शुमा मागा मा रस मतलब खालिदी भी ये इदा मतलब असार मशमा गोश्तगा के नीमी ऐसा चल रहा है, नीमी ऐसा चल दो रियाला आसे मस्तरीना चल अब रियाला शुमा मागा मशे रिसाले मशमा दें कि शुमा बिजाता सारा चिन चुका बांधा नहीं किया कि कुछ इन 22 रियाले 20 रियाले मागा टक गेंद के। तो फ़हीम भाई बलोची में कैसे बोलेंगे अल्लाह हाफिज़? खुदा को शुमा गए, खुदा को शुमा की।